हेलो प्लेयर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? सत श्री अकाल। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे बने रहें। दुआ है, मेरी प्रार्थना है मेरी कि आप लोग हमेशा खुश रहें और एक दिन अपनी मंजिल को पाकर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। आज एक सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे बहुत ही गहरे मित्र और आज इस मंजिल तक पहुंचाने का श्रेय जिसे जाए उसका नाम रोशन को के ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए हैं हार्ट अटैक के चलते। मैं उनके इस दुख में उनका साथी हूँ और भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके इस दुख भरी घड़ी को जल्द से जल्द टाल दे और वो जहाँ भी गए हैं भगवान उन्हें बहुत खुश रखे। मैं आपके इस दुख को समझ सकता हूँ रोशन, क्योंकि मैंने आपके से पहले 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले अपने छोटे भाई को अपने हाथों में खोया था। इस कोरोना ने मेरे छोटे भाई को मेरे हाथों से छीना था। सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कि अच्छे होंगे और बहुत अच्छे बने रहेंगे। तो अब बात करेंगे हम आज आपसे 4 टॉपिक पर। नंबर 1 टॉपिक है स्टेट ट्रॉफी। नंबर 2 टॉपिक है जिनका ट्रायल नहीं हुआ, क्या ट्रायल हुआ कैंप नहीं हुआ वो क्या करें। नंबर 3 टॉपिक है डीआर गोल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल जो 2019 में रुका हुआ था वो कब होगा। नंबर 4 टॉपिक है डीआर गोल्ड कप ब्रिटिश ट्रॉफी कब होगी, कैसे होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का सबसे बड़ा सवाल, द लेजेंड ऑफ सैन ओडीआई और टेस्ट स्टेट ट्रॉफी के बारे में। 14 राज्यों में सफलतापूर्वक ट्रायल कराने के बाद आईएनसीएल ने 14 राज्यों की टीमों का गठन कर लिया है, जिसमें आईएनसीएल ने बेंगलोर में ट्रायल कराया, जम्मू में ट्रायल कराया, पुणे में ट्रायल कराया, रांची में ट्रायल कराया, मुंबई में ट्रायल कराया, अहमदाबाद में ट्रायल कराया, हैदराबाद में ट्रायल कराया, हरियाणा के भिवानी में ट्रायल कराया, पंजाब के जो लुधियाना में ट्रायल कराया, दिल्ली में ट्रायल करा दिया, जोधपुर में ट्रायल कराया, असम के खोखरा झार में ट्रायल करा दिया, इंदौर में ट्रायल कराया। 3 टीमें रह चुकी हैं, जिसमें नंबर 1 पे है लखनऊ यूपी, सबसे बड़ा ट्रायल है। नंबर 2 पे है बिहार पटना, सबसे बड़ा ट्रायल है। और सबसे बड़े नंबर पर है उत्तराखंड, जिनका कोई ट्रायल नहीं है। इसके लिए हमने बच्चों को स्पेशली मैसेज डाला है कि हमें उनका सिलेक्शन करना है, उन्हें डायरेक्ट खिलाना है। उत्तराखंड का भी ट्रायल नहीं हो। जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया है उनकी कुछ क्रिकेट परफॉर्मेंस देखकर, उनकी कुछ और परफॉर्मेंस देखकर उनको, उत्तराखंड वालों को हम जल्दी मैसेज डालेंगे। स्टेट ट्रॉफी क्या है, क्यों हो रही है, कब से शुरू होगी, बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में हैं। लेकिन ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो सारे सवाल आपके फ्रेश पॉइंट हो जाए। नंबर 1 तो यह है कि इसके ट्रायल की कोई भी फीस नहीं लग रही है। नंबर 2 यह है कि इसके खेलने की कोई फीस नहीं लग रही है, सिर्फ एक रूल को फॉलो करना है, आईएनसीएल का सिक्योरिटी फीस रूल, जो कि आपका सिक्योरिटी हमारे पास जमा होगी और ऐसे के ऐसे ही आपको रिटर्न हो जाएगी। सिक्योरिटी आज हर जगह जमा होती है। जिम में जाओ तो 3 महीने की फीस मांगता है, एकेडमी में जाओ तो 6 महीने की एडवांस मांग लेते हैं, आप किसी स्कूल में जाओ तो 3 महीने की एडवांस फीस जमा कराते हैं, हर जगह, ताकि आप छोड़ के ना जाओ, ताकि आप छोड़ो मत। चाहे वो इस क्रेडिट कार्ड लेने की सिक्योरिटी हो, चाहे वो बैंक अकाउंट खुलवाओ तो 10,000 रुपये कम से कम बैंक में रखने होते हैं, वो भी सिक्योरिटी है। हर चीज में, हर जगह सिक्योरिटी देना कोई गलत नहीं है। अगर आप अपने रूल पर खड़े उतर सकते हैं, आप रूल को फॉलो कर सकते हैं, आप रूल नहीं तोड़ेंगे, आप रूल से खेलेंगे, तो आपके लिए सिक्योरिटी देना कोई गलत नहीं है। आपके लिए सिक्योरिटी देना कोई वो नहीं है। 8 महीने में 16 ओडीआई और 8 टेस्ट ट्रॉफी खेलने के लिए आईएनसीएल ने आपको सेलेक्ट किया है। आईएनसीएल ने बैंगलोर से 3 टीमें, जम्मू से 3 टीमें। ये 3 टीमें क्या है? ये 3 टीमें हैं
अंडर 16, अंडर 19 और 25, 3 एज ग्रुप। हर एज ग्रुप में अलग अलग खेलेंगे, हर एज ग्रुप के मैच अलग अलग होंगे। पुणे से 3 टीमें, झारखंड से 3 टीमें, मुंबई से 3 टीमें और गुजरात से 3 टीमें, हैदराबाद से 3 टीमें, हरियाणा से 3 टीमें, पंजाब से 3 टीमें, दिल्ली से 3 टीमें, राजस्थान से 3 टीमें, लखनऊ से 3 टीमें, पटना से 3 टीमें, असम से 3 टीमें, इंदौर से 3 टीमें और उत्तराखंड से 3 टीमें बनाने का आईएनसीएल का जो सपना है वो पूरा होता जा रहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि ट्रायल में आए हुए सभी प्लेयर्स में सभी परफॉर्मेंस प्लेयर्स थे, फालतू प्लेयर नहीं आए थे। बहुत कम प्लेयर आए, परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर आए थे और सभी लोग रूल फॉलो करने को तैयार हैं। मैंने किसी से नहीं सुना मुंबई वालों को छोड़ दो और कुछ पंजाब वालों को छोड़ दो, तो किसी से नहीं सुना अभी तक कि मेरी सिक्योरिटी फीस जमा करने में कोई दिक्कत है, किसी से नहीं सुना सच में। बल्कि बच्चे जिद कर रहे हैं, सर प्लीज मेरा सिलेक्शन कर लो, सर प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं मेरा सिलेक्शन कर लो। लेकिन कैसे कर लें, जो सिलेक्ट हो गए हैं वो सिलेक्ट हो गए। मैं आज आपको उसके रूल्स बताने वाला हूं, उन रूल्स को ध्यान रखिएगा। आईएनसीएल स्टेट ट्रॉफी में एक टीम में 14 प्लेयर का सिलेक्शन किया जाएगा और इसके लिए सबसे पहले अप्रैल माह में मई माह में, इसके मैचेस मई से स्टार्ट होंगे एग्जाम के बाद, जब सबके एग्जाम हो जाएंगे। मई माह में एक इनविटेशन कप खिलाया जाएगा, आईएनसीएल ओडीआई इनविटेशन कप। इसमें 3 ओडीआई खेलने को मिलेंगे और एक टेस्ट मैच खेलने के लिए मिलेगा। ये ओडीआई और टेस्ट मैच में सारी टीमें, पहले अंडर 16 की 16 टीमें, फिर अंडर 19 की 16 टीमें, फिर अंडर 25 की 16 टीमें बुलाई जाएंगी। उनके आपस में ग्रुप बनाए जाएंगे, उनके आपस में मैच होंगे ताकि एक दूसरे की स्टेट है, एक दूसरे प्लेयर को जान ले, एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे पहचान ले, उसे हम इनविटेशन कप कहते हैं। जिसमें आईएनसीएल में इस ट्रॉफी में आपको आईएनसीएल की ओर से रहना फ्री मिल रहा है, खाना फ्री मिल रहा है, किट बैग पूरा कंप्लीट फ्री मिल रहा है, 2 जोड़ी व्हाइट ड्रेस मिल रही है, एक टेस्ट मैच की और एक वनडे मैच की, ओडीआई मैच की 2 जोड़ी टी शर्ट फ्री मिल रही है। आप लोगों का स्टे फ्री मिल रहा है, मैच फ्री मिल रहा है, 1500 रुपए ओडीआई की मैच फीस मिल रही है और 1900 रुपए टेस्ट मैच फीस मिल रही है। एक स्टेट्स में जब आप खेलने जाएंगे, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई खेलने जाएगा, तो बैंगलोर मुंबई में 3 ओडीआई और एक टेस्ट मैच खेल के आएगा। इसी तरह मुंबई जब गुजरात जाएगा तो वो भी वहाँ 3 ओडीआई और एक टेस्ट मैच खेल के जाएगा। गुजरात जब बैंगलोर जाएगा तो वो वहां पर 3 ओडीआई और एक टेस्ट मैच खेल के आएगा। इसी तरह से एक ग्रुप में 4 टीमें रखी गई हैं, एक ग्रुप में 4 टीमें रखी गई। उन 4 टीमों में आपस में वो एक दूसरे स्टेट में जाएंगी और 3-3 मैच खेल के आएंगे, एक दूसरे स्टेट में जाएंगे और 3-3 मैच खेल के आएंगे। जैसे एक ग्रुप में रखा गया है, सपोज करो दिल्ली को, लखनऊ को, हरियाणा को और जम्मू पंजाब को, ये सब आसपास स्टेट हैं, ज़्यादा किराया भी नहीं लगेगा, 100, 200, 300 रुपये में आदमी आराम से पहुंच जाएगा, बस से पहुंच जाएगा, नहीं ट्रेन से पहुंच जाएगा, तो वहां पर आराम से पहुंच जाएगा और इनके आपस में मैचेस होंगे। कभी दिल्ली हरियाणा जाएगी, हरियाणा पंजाब जाएगी, पंजाब हरियाणा आएगी, हरियाणा दिल्ली आएगी, दिल्ली जो है उत्तराखंड जाएगी, उत्तराखंड मुंबई आएगी, मुंबई यूपी जाएगी। इस तरह से हर स्टेट जो 4 ग्रुप में होंगे वो एक दूसरे के स्टेट में खेल के आएंगे। और 4 ग्रुप में, मान लीजिए दिल्ली ए ग्रुप में है और मुंबई बी ग्रुप में, तो दिल्ली मुंबई नहीं जाएगी और ना मुंबई दिल्ली आएगी। 4 ग्रुप में जो टीमें एक दूसरे के ग्रुप में होंगी वो टीमें एक दूसरे के ग्रुप में खेलने जाएंगी। इस तरह से आपको एक दूसरे की स्टेट में खेलने जाने का मौका मिलेगा। वीआईपी फैसिलिटीज मिलेगी, एकदम इंटरनेशनल टाइप फैसिलिटीज मिलेगी। आपका स्वागत, आपके लिए होटल्स, आपके लिए होटल से ग्राउंड तक बस, आपके ग्राउंड से होटल तक बस, आपको टीम मैनेजर, टीम कोच, हर चीज बेहतर से बेहतर मिलेगी। कैप्टन को इसकी फैसिलिटीज देने की पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा इसके बाद आईएनसीएल आप लोगों को ये कंफर्म कर रहा है कि आप लोगों को स्टेट ट्रॉफी खेलने के बाद एक रास्ता मिल जाएगा अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों को एक बेनिफिट मिल जाएगा अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आ रहे थे, सर हम सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे, हमें क्या प्रूफ मिलेगा? आईएनसीएल एक लीग है जिसको यूथ टैलेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कराती है। यूथ टैलेंट स्पोर्ट्स यानी कि नए युवाओं को ढूंढने का कार्य करने वाली एसोसिएशन इसको कराती है, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। इस रजिस्ट्रेशन उसके लेटर हेड पर आपको जो सिलेक्शन लेटर मिलेगा फीस जमा करने के बाद 3 अप्रैल को, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि मिस्टर अजीत सन ऑफ दिस दिस दिस
यू आर सेलेक्टेड फॉर आईएनसीएल स्टेट ट्रॉफी हरियाणा टीम, दिल्ली टीम, जहां से भी आप होंगे, अंडर 19 या अंडर 25 या अंडर 16, योर सिलेक्शन कंफर्म, योर फीस सबमिटेड, मतलब आपकी फीस हमारे अकाउंट में 21,800 जमा की गई है। उस फीस को आईएनसीएल आपके मैच पूरे होने के बाद आपको रिटर्न करेगा। और सिलेक्शन लेटर में ये बात बहुत खास तौर पर लिखी होगी, जो सिलेक्शन लेटर हमारी तरफ से आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों के नहीं थे, 2-4 बच्चों के थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन सर एग्जाम है, एग्जाम के बाद टूर्नामेंट होगा। मई में भी अगर आपका एग्जाम है तो आप 1, 2, 3 मैच ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर किराया इतना ज़्यादा लगेगा नहीं। दिल्ली से अगर हमें हरियाणा जाना हो तो 100-200 में आराम से पहुंच जाते हैं। हरियाणा से अगर पंजाब जाना हो तो 100-150 में हम आराम से पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने आपको जो 1500 मैच फीस दे रहे हैं उसको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपना किराया निकाल सकें। सिक्योरिटी फीस जमा करने के लिए आईएनसीएल ने आप लोगों को 1 अप्रैल तक का टाइम दिया है, लेकिन एमपी और पंजाब को 2 अप्रैल तक का टाइम दिया है, लेकिन गुजरात को 3 अप्रैल तक का टाइम दिया है। 1 अप्रैल के बाद किसी भी प्लेयर की सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी। जिसे जमा करनी है वो 1 अप्रैल तक जमा कर सकता है। गुजरात एमपी 2 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं क्योंकि उनको लेटर बाद में मिला। गुजरात एमपी कह रहा हूँ, एमपी और पंजाब 2 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं और गुजरात 3 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं, क्योंकि 3 अप्रैल को शाम को 6 बजे हम आप लोगों के सिलेक्शन लेटर देना शुरू कर देंगे और देते 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 हमें 4 अप्रैल हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को 3 अप्रैल शाम 6 बजे तक, गुजरात वालों को, बाकी तो 1 अप्रैल तक कर देंगे, बाकी 2 अप्रैल तक गुजरात वालों को शाम 6 बजे तक अपनी सिक्योरिटी फीस जमा कर देनी है। कोई भी कैप्टन, कोई भी आईएनसीएल स्टाफ, कोई भी आईएनसीएल लीग का मेंबर या कोई भी इस फीस की जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप लोग से अगर कोई मैसेज भी आ जाए कि आप तन्नू नाम पे, अमित नाम पे, हैदर नाम पे, अजीत नाम पर, मुजम्मिल नाम पर या फला नाम पर या फला नाम पर पैसे डाल दें, बिल्कुल मत डालिए। आपको यूथ टैलेंट स्पोर्ट एसोसिएशन का एक अकाउंट मिलेगा जो रजिस्टर्ड अकाउंट होगा, उस अकाउंट में ही आपको पैसे डालने हैं। अदरवाइज आपको किसी भी के भी पर्सनल अकाउंट में पैसे नहीं डालने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और किसी भी पैसे के लेन देन की जिम्मेदारी आईएनसीएल लीग की, यूथ टैलेंट स्पोर्ट्स की और आईएनसीएल हेड की होगी, किसी भी कैप्टन की नहीं होगी। किसी भी कैप्टन को जिम्मेदारी नहीं दी गई। कैप्टन को जिम्मेदारी गई है सिर्फ आप लोगों का टैलेंट देखने की, आप लोगों का ट्रायल लेने की। इसके अलावा किसी कैप्टन को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। 4 अप्रैल 2022 को 5 अप्रैल 2022 को आईएनसीएल मीटिंग करेगा सभी कैप्टन्स की, स्टाफ की, मैनेजमेंट की। उसके बाद उसी दिन शाम को आईएनसीएल आप सब लोगों की लिस्ट यूट्यूब पर अपलोड, इंस्टाग्राम पर अपलोड और वेबसाइट पर अपलोड कर देगा कि किस किस प्लेयर का सिलेक्शन किया गया। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, इन्विटेशन लेटर में नाम नहीं है। इन्विटेशन लेटर में कोई नाम नहीं होता। इन्विटेशन लेटर एक बनाया जाता है जिसको सब लोगों को भेजा जाता है जो सिलेक्टेड प्लेयर। बहुत से बच्चों सवाल था साहब कैसे पता चलेगा हम सिलेक्ट हुए हैं? अगर आप पे हमारे द्वारा या आपके कैप्टन के द्वारा, हमारे द्वारा या आपके कैप्टन के द्वारा सिलेक्शन इन्विटेशन लेटर आया है और उसमें लिखा है तो आपको सिलेक्शन कंफर्म है। आपको अगर हमारे द्वारा या आपके कैप्टन के नंबर से इन्विटेशन लेटर आया है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। आपको सिलेक्शन लेटर किस नंबर से आएगा? स्क्रीन पर देखिए, इस नंबर से सिलेक्शन लेटर आएगा, सिर्फ इस नंबर से। इस नंबर पर अगर किसी स्टेट ट्रॉफी के अलावा किसी प्लेयर ने मैसेज किया या इंक्वायरी लेने की कोशिश की तो उसको आईएनसीएल ब्लैकलिस्ट कर देगा। किसी भी तरह की इंक्वायरी लेने की, इस नंबर से सिलेक्शन लेटर आएगा और इसी नंबर पर आपको अपनी कंफर्मेशन भेजनी। अब आपको करना क्या है स्टेट ट्रॉफी के लिए, मैं सीधी बता देता हूँ, शायद आपको ना पता हो। आपको हमारी तरफ से एक मैसेज आएगा, वो मैसेज कॉमन सब लोगों को जाएगा। आपने ट्रायल दिया, हमारी तरफ से आपको मैसेज आया, सबको गया और उसमें लिखा होगा कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ नहीं अभी, अगर आपको प्रोफेशनल सिलेक्शन कर दिया गया तो क्या आप सिक्योरिटी जमा करने के लिए तैयार है? क्या आप अपने 1 अप्रैल तक अपनी सिक्योरिटी जमा कर सकते हैं? तो उसमें लिखा होगा, वो आपको सुनना है, पढ़ना है। उसके बाद अगर आप कंफर्म है तो आपको अपने मोबाइल से नाम, स्टेट का नाम और कंफर्म लिखकर मैसेज डालना है इस नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है 8439205929 पर। उसके बाद यदि आपको मैसेज नहीं आया है, आपने ट्रायल दिया था लेकिन मैसेज नहीं आया है, तो आप 78187828 पर लास्ट में नंबर दिख रहा है, इस नंबर मैसेज कीजिए कि सर मुझे लेटर नहीं आया, मैंने ट्रायल दिया था फला स्टेट में। किस स्टेट में ट्रायल दिया था उस स्टेट का नाम लिखिए और बताइए कि आपको मैसेज नहीं आया कंफर्मेशन वाला।
कंफर्मेशन वाला मतलब हमने जो मैसेज भेजा था कंफर्मेशन करने के लिए, वो मैसेज कॉमन मैसेज आप पे नहीं आया। अगर हमें लगेगा कि आपको मैसेज नहीं आया, आपका सिलेक्शन है, तो हम आपको उसी नंबर पर लेटर भेज देंगे या आपको मैसेज भेज देंगे, आप 8439 पर आकर मैसेज कर सकते हैं। ये मैसेज आपको 7818 वाले पे करना है, 8439 वाले पे नहीं करना है, तो अच्छे समझ लें। इसके बाद आप लोगों को फीस जमा करने का टाइम मिल जाएगा। जब फीस टाइम मिल जाएगा तो आप फीस जमा करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी नंबर भेजना है जिस नंबर पर आपने कंफर्मेशन भेजी थी यानी जिस नंबर से आपको लेटर मिला था, उस नंबर पर फीस का स्क्रीनशॉट भेजना है, नाम भेजना है, किस स्टेट से ये भेजना है और कंफर्म लिखकर भेजना है। फीस जमा करने के बाद फीस जमा हो गई, सिक्योरिटी फीस जमा हो गई, अब आप आईएनसीएल स्टेट की सिलेक्शन क्लियर हो गए। अब आपको 3 अप्रैल तो हम आईएनसीएल वादा करता है 3 अप्रैल को आपको आपका लेटर भेज देगा। अब लेटर मिल गया, मैच खेलने चले गए, सब कुछ हो गया। हमारी तरफ से सामान कब मिलेगा? हमारी तरफ से सामान मिलेगा जब आप इन्विटेशन लेटर कप में आएंगे, जब आप इन्विटेशन कप खेलने आएंगे तो बिना किट बैग ले आएंगे तो हमारी तरफ से आपको सारा सामान मिलेगा। उम्मीद है कि शूज भी दें, कोशिश चल रही है कि शूज भी देने की, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता इस बारे में। तो स्टेट ट्रॉफी में आपको खेलने के बेनिफिट बहुत मिलेंगे। आप एक दूसरे स्टेट में खेलने जाएंगे, वहां से आपको क्रिकेट के बारे में पता चलेगा, कौन कैसा खेलता है, क्या करता है, वो पता चलेगा। बहुत बेनिफिट मिलेंगे आप लोगों को खेलने। और आईएनसीएल ने इसीलिए इसकी कोई फीस नहीं रखी, ना ट्रायल की, ना मैचेस की, ना ही सिलेक्शन कैंप कराया। फिर ट्रायल लो, फिर साथ सिलेक्शन कैंप में लो, नहीं। सिक्योरिटी जमा कीजिए। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मैं आप लोगों से 100% लेता हूँ। आपकी सिक्योरिटी किसी की नहीं रखी जाएगी। आपके मैच खत्म होने के बाद आपकी टीम बाहर होते ही आपको सबसे पहले सिक्योरिटी फीस दे दी जाएगी, 100% दे दी जाएगी। मैं आईएनसीएल हेड आप लोगों से वादा करता हूँ। इसके अलावा इसके बाद आप स्टेट ट्रॉफी के प्लेयर हो गए। इन्विटेशन लेटर कप में आप सब लोग एक दूसरे से मिल लेंगे कि कौन प्लेयर कहाँ से है, कैसे कैसे। उसके बाद हम आपको मैचेस स्टेट वाइज खिलाएंगे। दिल्ली का मुंबई में, बहुत सारा दिल्ली का यूपी में, यूपी का उत्तराखंड में, उत्तराखंड का हरियाणा में, हरियाणा का दिल्ली में, दिल्ली का पंजाब में। इस तरह से मैचेस होंगे आसपास स्टेट। यानी हम जो 4 ग्रुप बनाएंगे उसमें हम लोग आप आसपास के ग्रुप बनाएंगे। इन्विटेशन कप में हम लोग आपको इसलिए बुला रहे हैं ताकि आप आराम से एक दूसरी टीमों से मिल सके, एक दूसरे स्टेट से मिल सके, अपनी टीम से अच्छी तरह बात कर सके। इस इन्विटेशन कप में हम लोग आपको 3 ओडीआई और 1 टेस्ट मैच खेलने का मौका देंगे। इस ट्रॉफी में कोई भी 2020 मैचेस नहीं है। 2020 मैचेस आईएनसीएल लीग में होता है या ब्रिटिश ट्रॉफी में होता है। तो इस तरह से इस मौके को भुलाने की कोशिश कीजिए, बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। मुंबई के और पंजाब के बच्चे, मैं आपको विनती करता हूँ, कोई फालतू मैसेज करेंगे मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं मिलेगा। कोई ढंग का मैसेज करेंगे रिप्लाई मिलेगा। और मैंने इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन के रिप्लाई भी कर दिए। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई किया है, सबको रिप्लाई कर दिए। आप सब लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिए। रिप्लाई करने के बाद हम लोगों ने आप सब लोगों को सारी बातों के जवाब दे दिए। आईएनसीएल ने आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्म कर दिया, एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप आईएनसीएल के स्टेट ट्रॉफी के प्लेयर बन चुके हैं। आपने ट्रायल दिया, आप आईएनसीएल स्टेट ट्रॉफी के प्लेयर बन गए और उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही आईएनसीएल ट्रॉफी की ट्रायल प्लेयर बन रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर स्टेट ट्रॉफी कब तक चलेगी। स्टेट ट्रॉफी मई में स्टार्ट होकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इसे लीग मैच चलेंगे और फरवरी फर्स्ट वीक में इसका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपके लीग मैच खत्म होते ही, जैसे आपके लीग मैच खत्म होंगे, आप अपनी सिक्योरिटी वापस दे सकते हैं। सिक्योरिटी वापस कैसे लेंगे? सिक्योरिटी 3 अकाउंट में वापस हो सकती है, आपके अपने अकाउंट में, आपके पापा के अकाउंट में और आपकी मम्मी के अकाउंट में। इसके अलावा किसी के अकाउंट में फीस रिटर्न नहीं होगी। फिर आपको चेक लेना होगा और चेक अपने अकाउंट में डालकर उसी के को लेनी होगी। लेकिन अगर तीनों के अकाउंट नंबर है तो आपका अकाउंट ऐड करके उनके अकाउंट में आपकी सिक्योरिटी पूरी की पूरी रिटर्न कर दी जाएगी। आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के कि सर हम लोग जो है दूर से आते हैं, किराया कैसे अफोर्ड करेंगे? तो किराए के लिए हम लोगों ने आप लोगों को मैच फीस दी है, वो मैच फीस किराए के लिए दी है। बहुत सारे बच्चों सवाल था सर किट बैग घर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, आपको अपना पर्सनल है, आप आराम से लेके जाए। लेकिन जब तक मैच चलेंगे तब तक उस किट बैग का कोई भी सामान चोरी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अच्छे सवाल है सर मैच कौन सी बॉल से होंगे? सारे मैच व्हाइट रेड बॉल से होंगे, व्हाइट रेस में होंगे। इसमें वनडे में कोई भी कोताही नहीं है, सारे मैच व्हाइट बॉल से होंगे, रेड बॉल से होंगे, व्हाइट रेस में। आई एम सॉरी। किसी भी प्लेयर्स को अपने 3 मैच छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। वो अपने 3 मैच छोड़ सकता है। उसे घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वैसे ना छोड़े ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन
अगर वो चाहे तो अपने 3 मैच छोड़ सकता है। आज आपने एक चीज सीखी होगी, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज आप बैंक में खाता खुलवाने जाएं, आप आज स्कूल में जाएं, आप जिम में जाएं, आप एकेडमी में जाएं, कहीं भी जाएं, वो लोग आपसे कहते हैं कि एडवांस फीस जमा करो, उसे भी सिक्योरिटी कह सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी होती है लेकर और वापस देना, फीस होती है लेना वापस नहीं देना। आईएसएल ने ये रूल आप लोगों के फायदे के लिए किया है। इस बहाने आप आईएसएल के सारे मैच खेल लेंगे और देख लेंगे कि आईएसएल कितनी बड़ी फेडरेशन बन चुका है। इंडिया के अंदर आईएनसीएल की टक्कर लेने के लिए, मैं बीसीसीआई की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल में कोई नहीं है। आईएनसीएल जैसे मैच, आईएनसीएल जैसी फैसिलिटी, आईएनसीएल जैसा खाना, आईएनसीएल जैसी ड्रेस, आईएनसीएल जैसे किट बैग, आईएनसीएल जैसा मैच बॉल कोई नहीं दे सकता। कोई भी, मैं स्टाम्प पर लिखकर दे सकता हूं इस बात को कि आप आईएनसीएल जैसी फैसिलिटीज कहीं से लाकर दिखाओ तो आई प्रॉमिस आई क्लोज द आईएनसीएल। कोई नहीं दे सकता किसी को भी, ये मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई फैसिलिटी नहीं दे सकता आईएनसीएल जैसी। स्टेट ट्रॉफी कराना सिर्फ इसलिए था कि आप लोगों को खेलने का मौका मिल जाए। 8 स्पॉन्सर्ड स्टेट ट्रॉफी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसमें एक एकेडमी भी है क्रिकेट की, उनके नाम मैं बहुत जल्दी ओपन करूंगा इस संडे। आईएनसीएल का लाइव संडे 12 बजे हुआ करेगा, तो आप लोग आईएनसीएल का लाइव देखना ना मिस कीजिएगा। कहीं भी हो, मैच में हो, घर हो, मोबाइल आपकी जेब में होता है, आप लोगों को आईएनसीएल का लाइव पूरा देखना है। स्टेट ट्रॉफी में आईएनसीएल ने 16 टीमें बनाई हैं, जिसमें उत्तराखंड की टीम डायरेक्ट बनाई गई है, इसके ट्रायल नहीं हुए, बाकी सब जगह ट्रायल हुए और ट्रायल से बच्चा सिलेक्शन करके 3-3 एक ग्रुप में टीम बनाई है। सिर्फ पंजाब और एमपी को, मतलब इंदौर में जो ट्रायल हुआ था और लुधियाना में ट्रायल, उनको 2 अप्रैल का टाइम दिया गया है और गुजरात को 3 अप्रैल का। बाकी सारी स्टेट को 1 अप्रैल तक का टाइम दिया है फीस जमा करने का। अगर आप फीस जमा 1 अप्रैल तक नहीं करते तो आपका नाम ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको हमारी तरफ से मैसेज या कॉल नहीं किए जाएंगे बार बार कि आप जाइए फीस जमा, कभी नहीं की जाएंगी, कभी भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, आपको समझाया नहीं जाएगा, आपको आपसे पैसा लेने के लिए हम आपको घर बार बार कॉल नहीं करेंगे आपको, सर क्या हुआ फीस जमा नहीं हुई, सर क्या हुआ कॉल नहीं कराई, सर क्या हुआ आपने बताया नहीं, भैया क्या हुआ आप खेल नहीं रहे। जिसे खेलना है वो आएगा, जिसे खेलना है वो जमा करेगा, जिसे नहीं खेलना है वो तो आप कितना भी फोन कर लो वो नहीं खेलने वाला। क्योंकि क्रिकेट आज के टाइम में, क्रिकेट हम सबका, मैं तो अपना कह सकता हूँ, हमारे लिए भगवान बन चुका है और कोई भी इंसान भगवान के साथ गलत नहीं कर सकता। ना उसके नाम पर झूठ बोल सकता, ना प्लेयर झूठ बोल सकता, ना कोच झूठ बोल सकते। आज आईएनसीएल इसी बात को सच करने आया है। आईएनसीएल ने अपने जितने वादे किए उन सभी को निभाने की पूरी कोशिश की। किसी के भी किसी वादे में चूक हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी, बट आईएनसीएल ने जितने वादे किए उन सबको निभाने की पूरी कोशिश की। आईएनसीएल स्टेट ट्रॉफी लेकर आया उन प्लेयर्स के लिए जो बहुत परेशान थे, क्रिकेट के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। स्टेट ट्रॉफी खेलने से उन्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज्यादा। और उन्हें नहीं, आप उन सभी प्लेयर्स को बेनिफिट होने वाला है जो आईएनसीएल की स्टेट ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप आईएनसीएल का साथ हमेशा देता रहे, हमेशा दे रहे हैं। मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि आप आईएनसीएल का पूरा साथ दें। जो मुंबई के 2-4 बच्चे खराब बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, या पंजाब के 1-2 प्लेयर हैं जिनकी मम्मी से मैंने कल बात की तो उनके एक भाभी से, उनके सवाल ही अलग थे, उनके क्वेश्चन ही अलग थे। उनका कहना यह था आप पहले सिलेक्शन लेटर भेजें उसके बाद फीस जमा करूंगी। अरे भाई, मैंने अगर पहले सिलेक्शन लेटर भेज दिया आपको तो आप क्यों जमा करेंगे फीस? आपने जमा कर दी ना, तभी तो मैंने लेटर भेज दिया। आप मुझे साफ कहते हैं भाई मैंने फीस जमा की तभी तो आपने लेटर भेजा मुझे। तो ऐसे लोगों के सवालों के जवाब मेरे दिमाग में नहीं आते। बस मैं इतना जानता हूं कि मैं आईएनसीएल को लेकर बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूं, जिसका पुण्य भगवान अल्लाह मुझे ऊपर दे और मुझे दुनिया में भी दे। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, मैं आईएनसीएल को लेकर बहुत सीरियस हूं और इसको लेकर मैं बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हूं। मैं स्टेट ट्रॉफी हो, बेटी बचाओ ट्रॉफी हो, हर चीज के लिए आप लोगों के सामने हमेशा लगा रहता हूं। तो स्टेट ट्रॉफी के आपके सभी के क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टेट ट्रॉफी मिस मत कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो मैं रिगुलरली कह रहा हूं कि मत मिस कीजिए, मत कीजिए मिस। मैं वादा करता हूं बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत बेनिफिट। स्टेट ट्रॉफी के बाद हम सेकंड बात करने वाले थे नेपाल में आईएनसीएल की 3 ओडीआई
3 2020 और 1 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है। नेपाल, इंडिया जा रहा है टूर पे नेपाल। 756 प्लेयर में से टोटल 16 प्लेयर का सिलेक्शन किया गया है। अब वो 16 प्लेयर कौन है, आइए जान लेते हैं, आप सभी लोगों से भी बता दें। 16 प्लेयर का सिलेक्शन किया गया है जो नेपाल में होने वाले ओडीआई और T20 और टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका मिलेगा। ये मैच काठमांडू में होंगे, इंटरनेशनल ग्राउंड में होंगे, लाइव टेलीकास्ट होंगे यूट्यूब पर। और इतना ही नहीं, इसमें सारी बड़ी टीमें खेलेंगी, इसमें बड़ी टीम खेलेगी। आपको उनको हराकर आना है, इन 16 प्लेयर्स को। मैं सबसे पहले उनके नाम ले देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ। तो उसमें सबसे पहले जम्मू से है सरफराज शाह, जिनको कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत सिद्धू पंजाब से है, जिनको वाइस कैप्टन बनाया गया है और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। परी यादव एज ए विकेट कीपर मुंबई से है और आईएसएल में खेलेंगे। सेकंड विकेट कीपर दिग्विजय कांबले आईएसएल में खेलेंगे सेकंड विकेट कीपर के रूप में। विकास कुमार हरियाणा के बहुत अच्छे बल्लेबाज है और ऑलराउंडर भी है। बीरा प्रदेश टेस्ट मैच का और वनडे का बहुत अच्छा और उम्र में केवल 16 साल बड़ा प्लेयर है। तरुण नायक हैदराबाद का प्लेयर है। आयुष कुमार सिंह मीडियम पेसर बॉलर है झारखंड का। फैलिन राजपूत गुजरात का है, बैट्समैन है बहुत अच्छा। मोहम्मद जिसान अहमद और रितान शर्मा के साथ मुजम्मिल नागोरिया और संदीप मौर्य के साथ सलाह गाजी को टेस्ट और वनडे के लिए मौका दिया गया है। इसके बाद ऋषि कुमार सिंह को संडे और टेस्ट और ओडीआई के लिए मौका दिया गया है। तो 2 प्लेयरों को नाम बढ़ाए गए हैं इसमें, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें इसके लिए ओडीआई और वनडे के लिए, ओडीआई और T20 के लिए आईएनसीएल ने संतोष राम को टीम का मेंटर बनाया है। टीम के कोच मधु जी होंगे और इसके ऑफिशियल मैनेजर अनुराग मिश्रा होंगे, अनौर द्विवेदी। इसके अलावा आईएनसीएल ने सलागाजी को ओडीआई और टेस्ट में खेलने की परमिशन दी है और ऋषि कुमार सिंह को एज ए बॉलर टेस्ट में खेलने की परमिशन मिली है। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं तो द कैप्टन ऑफ ट्रॉफी। द कैप्टन ट्रॉफी आपने देखी होगी, इंस्टाग्राम पर आज बहुत छाई हुई है। ये ट्रॉफी है क्या? गोवा में एक ओडीआई मैच हुए थे लास्ट मंथ, उसमें से हमारे कुछ प्लेयर क्लब से खेलने जाने वाले थे एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। उनके ट्रायल हुए थे, सिर्फ उन्हीं प्लेयरों को चुनते हुए आईएनसीएल ने उनके दूसरे ओडीआई का नाम आईएनसीएल कैप्टन ट्रॉफी रखी है, जिसके लिए आईएनसीएल ने आईएनसीएल पिंक टीम का सिलेक्शन किया, जिसमें सलाहगाजी को कैप्टन बनाया गया, परी यादव को 4400 में खरीदा गया, सरफराज शाह को 3400 में, अशफाक को $600 में, गौरव त्रिवेदी को $500 में, उस्मान शेख को $500 में, गंगा प्रसाद को 3500 में और 350 में, शहजाद को 450 में, राहुल नाथ को 200 में और पारस राही को $250 में, चंदन को 500 में और प्रथमेश को 400 में और खलील अहमद को 600 में, खलील को 800 में मौका दिया है। इसके बाद आईएनसीएल रेड में अक्षय शर्मा को कैप्टन बनाया गया है। हेमंत कौशल को 1800 में, दिग्विजय कांबले को 1200 में, अजय सिंधे को 500 में, ललित राज को 1000 में, भरत चौहान को 400 में, संदीप मौर्य को 1000 में, बीरा को 800 में, जहीर को 800 में, शुभम भोसले को नाम को भी लेकर चर्चा है, गर्भगर में ही है, अभी कुछ नहीं कह सकता। महेंद्र चौधरी को 500 में, जगजीत सिंह को 500 में और राहुल बैंसो को 1000 में खरीदा है आईएनसीएल रेड ने, अक्षय शर्मा ने। आईएनसीएल ब्लैक में प्रतीक पटेल को कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत सिद्धू को सबसे महंगा खरीदा गया 4600 में। तरुण नायक को 3000 में, लवप्रीत सिंह को 2800 में, मुजम्मिल को 2400 में, फैलिन राजपूत को 2200 में, जिसान अहमद को 2000 में, पुष्पा जैमिन को 1200 में, प्रियांशु को 1200 में, नवीन को 1100 में, मनप्रीत को 1300 में और हरजीत को 900 में और लोकेश प्रेमू 3600 में खरीदा गया है। इसके बाद आईएनसीएल येलो संतोष राम कैप्टन है। रितान शर्मा को 2400 में, विकास को 2000 में, रामकिशोर इन शर्मा 100 रुपये में, नीलेश यादव, शेर अली
आजम पाशा, अजीम पुलिस सॉरी, सौरभ कोहली, विजय बंजारा, आयुष कुमार, अमन कुमार और मिलन त्रिवेदी को खरीदा गया है। तो इस तरह से द कैप्टन ट्रॉफी की 4 टीमें फाइनल की गई हैं। इसके बाद मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं उसको बड़ा प्लीज ध्यान सुनिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कैंप नहीं हुए। किसी ने गोवा में मिस कर दिया, किसी ने कलकत्ता में मिस कर दिया, किसी ने नोएडा में मिस कर दिया। जिसके कैंप नहीं हुआ, किसी ने अहमदाबाद में नहीं करा ट्रायल कैंप, किसी ने भोपाल में नहीं किया। जिनके कैंप नहीं हुए हैं उन प्लेयरों को मेरी इन्फॉर्मेशन है कि नीचे दिए हुए नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उसमें अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और फीस जमा करने की स्लिप भेज दें। नाम, स्टेट का नाम और फीस जमा करने की स्लिप भेज दें। सिर्फ इन दो की स्लिप मुझे स्लिप भेज के ये डाटा मुझे दे दें, ताकि आप लोगों का जो टाइम खराब हुआ है कैंप को लेकर वो सही कर दें। कैंप एक ही जगह होगा, लेकिन आप लोगों को सभी को मौका दिया जाएगा इस कैंप के लिए। इसलिए जिनका कैंप नहीं हुआ, चाहे अहमदाबाद वाले हों, भोपाल वाले हों, दिल्ली वाले हों, गोवा वाले हों, मुंबई वाले हों, वो प्लेयर्स अगर उन्होंने फीस जमा की है तो नीचे दिए जो नंबर पर अपनी फीस की स्लिप और अपनी डिटेल सेंड कर दें जरूर। कोई भी मौका ना छोड़ें इस नंबर पर मैसेज करने से पहले। चाहे नोएडा वाले हों, लखनऊ वाले हों, कोई भी हो, अगर आपका कैंप नहीं हुआ तो आप हमें सीधा मैसेज कर सकते। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा डीआर गोल्ड कप की। डीआर गोल्ड कप के मैचेस मई तक के लिए पोस्टपोन किए गए हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। फिर भी आज हम एग्जाम के लिए बच्चों को मैसेज डालेंगे। अगर एग्जाम 10 से कम बच्चों के होंगे तो इसे अप्रैल में कराने की पूरी हमारी तैयारी है। ऐसे हम अप्रैल में पूरी तरह से कराएंगे, पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से हम इसे अप्रैल में कराएंगे। उसके बाद ऑप्शन होगा बिरजा ट्रॉफी का और उसके बाद बिरजा ट्रॉफी होगी। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत जरूरी दे दूँ, आप बिरजा ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो, आप यूए टूर के लिए सिलेक्ट हो, या आप कहीं के लिए भी सिलेक्ट हो, अगर आपने बिरजा ट्रॉफी के पहले डीआर गोल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं किया तो और आप अनसोल्ड हो गए या आप अनसोल्ड रह गए तो आपको आगे मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को अच्छे से तस्कीम कर लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि फिर आपको आगे खेलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। डीआर गोल्ड कप में परफॉर्मेंस करना ही बिरजा ट्रॉफी में अच्छा खेलना है। मैंने आपको जानकारी दी कि स्टेट ट्रॉफी में आप लोग कब से कब तक फीस जमा कर सकते हैं, कैसे कैसे जमा कर सकते हैं, वो सब जानकारी आपको मिल गई हो। एक जानकारी मैं स्टेट ट्रॉफी के बारे में और दे दूं कि जिन लोगों को, जैसे हरियाणा हुआ, जैसे जिनके ट्रायल मुंबई हुआ, एमपी इंदौर और पंजाब लुधियाना के प्लेयर्स को छोड़कर कोई भी प्लेयर को 1 अप्रैल के बाद परमिशन नहीं है फीस जमा करने की, वो प्लेयर फीस जमा नहीं कर सकते। डीआर गोल्ड कप को मैंने आपको बताया कि सभी लोगों को मैसेज डाल के पूछा जाएगा। यदि किसी के भी एग्जाम को इशू होंगे 10 प्लेयर से ऊपर तो फिर एग्जाम के बाद डीआर गोल्ड कप कराया जाएगा। और इस संडे 12 बजे लाइव आकर मैं आपको डीआर गोल्ड कप की जानकारी जरूर दूंगा। मैंने आपको बताया कि आप कैसे आईएनसीएल के प्लेयर जो बचे हुए, जिनके कैंप बचे हुए हैं, वो प्लेयर अपना कैंप के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग इस नंबर मैसेज करें, जिनके कैंप बचे हुए हैं वो अपना नाम, स्टेट का नाम लिखकर इस नंबर मैसेज करें, फीस की स्क्रीनशॉट लेकर कि 9724370502 पर कि हमें बताएं कि आपका कैंप नहीं हुआ, हम आपके कैंप दोबारा कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उस टाइम पर तो आपको आया नहीं गया, किसी के एग्जाम थे, किसी को घर में प्रॉब्लम थी, किसी के पापा वो थे, किसी के पापा रास्ते में, कोई रास्ते में लौट के चला गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अगर अभी भी हम आप लोग अभी कह रहे हैं कि अगर आपको कैंप रह गए तो आप इस नंबर पर मैसेज करें 9724370502 पे, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को कैंप होगा 100%। अप्रैल माह में ही होगा, अप्रैल के बाद नहीं होगा। आपका एग्जाम हो या कुछ हो, मुझे इससे मतलब नहीं हो। मैंने आपको आईएनसीएल कप्तान ट्रॉफी के बारे में बता दिया, सारी जानकारी मैंने दे दी। अब आगे की जानकारी मैं आपको संडे के को दोपहर 12 बजे लाइव आकर दूंगा। कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट में देखूंगा किस किसी के क्या क्या रिप्लाई है, उनके रिप्लाई को लिखूंगा और उनके जवाब में संडे के दिन लाइव में आकर दूंगा। ये बात समझ लें अच्छे से। इसके बाद स्टेट ट्रॉफी को लेकर मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर कर दूं, जिनकी सिक्योरिटी फीस जमा नहीं होगी उन्हें मौका नहीं मिलने वाला किसी भी कंडीशन में। 1 अप्रैल तक सिक्योरिटी फीस जमा करनी है, लेकिन इंदौर वाले और लुधियाना वाले 2 अप्रैल तक और गुजरात अहमदाबाद वाले 3 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। गुजरात वाले प्लेयर्स अगर 8 बजे तक आपको एक मैसेज, कॉमन मैसेज नहीं आता, कॉमन मैसेज मतलब जो सबको जाएगा, तो आप 781878 पर इस वाले नंबर पर जो नीचे आ रहा है 26 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर मैसेज नहीं आया, आपने अगर गुजरात में ट्रायल दिया है तो अब उत्तराखंड वाले प्लेयर, आप लोगों को हमारी तरफ से कल सुबह यानी कि
कल सुबह, मतलब अगर आज वीडियो आप देख रहे हो तो कल नहीं, आप बता देता हूँ। 31 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे तक एक कॉमन मैसेज आएगा, जिसे खेलना है सिक्योरिटी फीस जमा करके उत्तराखंड से, वो प्लेयर कंफर्म लिख के भेज सकता है। आप लोगों को भी 3 अप्रैल तक का टाइम ही दिया जाएगा। 4 अप्रैल को आईएनसीएल की कैप्टन के साथ बैठकर मीटिंग है और 5 अप्रैल को आईएनसीएल अपनी सारी टीम स्टेट ट्रॉफी की अनाउंस कर देगा। ये आपको क्लियर कर दूं, 4 अप्रैल को 5 अप्रैल को आईएनसीएल अपनी सारी स्टेट की टीम अनाउंस करने वाला है। 3 अप्रैल तक का टाइम उत्तराखंड को 3 अप्रैल तक का टाइम इन लोगों को दिया गया है। इसके अलावा बिहार और लखनऊ को भी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ट्रायल होते ही जल्दी उनकी सिलेक्शन लिस्ट डालेंगे। 5 अप्रैल को मैं 16 राज्यों की अंडर 16, अंडर 19, अंडर 25 की टीम को अनाउंस करूंगा। ये मेरी फाइनल डेट और फाइनल टाइम है। इतना ही आज के लाइव वीडियो में था। इसके अलावा आज की वीडियो में बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं इस बातों को संडे 12 बजे तक के लिए छोड़ता हूँ। यानी संडे 12 बजे मैं आप लोगों को फिर एक बार लाइव आकर बताऊंगा। आज मेरी भी वीडियो वक्त टाइम पर ही वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सब लोग एक बार अच्छे समझ लें, एक बात को अच्छे समझ जानकारी ले लें कि मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो के द्वारा दे देता हूँ। अगर किसी को ट्रायल नहीं किया तो इस नंबर पर मैसेज करें 9724370502 पे। अगर किसी ने ट्रायल दिया है स्टेट ट्रॉफी का और उसे कॉमन मैसेज नहीं आया है तो इस नंबर पर मैसेज करें। ट्रायल अगर दिया है तो आपको ब्लैक स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर मैसेज करें। आप लोगों को आईएनसीएल बिहार गोल्ड कप में आप खेल रहे हैं तो आप लोगों के पास हमारा पर्सनल नंबर होगा, आप लोग उसी पर नंबर मैसेज करें। स्टेट ट्रॉफी वाले प्लेयर अगर स्टेट ट्रॉफी इन्विटेशन कप में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उन्हें डीआर गोल्ड कप में और बेटिया ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलेगा। अगर डीआर गोल्ड कप यूएई वाले प्लेयर और बेटिया ट्रॉफी सिलेक्टेड प्लेयर डीआर गोल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो उन्हें आगे खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन वीडियो बनानी जरूरी थी और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप आईएनसीएल से जुड़े रहें और आईएनसीएल के नंबर पर कांटेक्ट करते रहें। उम्मीद है कि आप सब लोगों को आपके सारे सवाल जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी आपको कुछ सवाल होंगे तो वो कॉमन ही होंगे, उन सवालों को मैं भी शायद मैंने बता दिए होंगे इनमें, फिर भी वो आपके सवाल होंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, और मिलते हैं फिर संडे 12 बजे। आज का लाइव देखना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद।